उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो आमाल हमारी जानिब मुतवज्जे होते हैं चाँद के देखने के बाद, एक अमल तो ये है कि अगर आदमी का कुर्बानी करने का इरादा है और उसने चाँद को देख लिया तो उसको चाहिए कि अपनी हजामत और अपने नाखून को इन दिनों के अंदर ना बनाए जब तक कि उसकी कुर्बानी ना हो जाए। उस वक्त तक उसके लिए बेहतर ये है कि वो इस अमल को इख्तियार ना करे। उलमा इकराम ने इसकी मुख्तलिफ़ मसलहतें लिखी हैं। उनमें से एक मसलहत ये भी लिखी है कि चूँकि इन दिनों के अंदर यानी ज़िलहिज्जा के अय्याम के अंदर हज जैसे अज़ीम अमल को अदा किया जाता है और हुज्जाज किराम इन दिनों के अंदर हालत एहराम के अंदर होते हैं और हालत एहराम के अंदर उनको हजामत बनाने से मना कर दिया जाता है। इस वजह से हम हज के अमल के अंदर अगरचे शरीक नहीं हैं लेकिन थोड़ी बहुत मुशाबहत उनसे इख्तियार कर ली जाए और वो इख्तियार इसी सूरत में हो सकती है कि हम अपने मकाम पर रहते हुए कम अज़ कम उनकी ये मुशाबहत इख्तियार कर लें कि हम इन अय्याम के अंदर अपनी हजामत और अपने नाखून को नहीं बनाएंगे। दूसरा अमल जो रोज़े का अमल है, अगर अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने का एहतमाम करे। अगर इन अय्याम के अंदर हमने रोज़ा नहीं रखा तो कम अज़ कम 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि ये अमल सुन्नत है और इस अमल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब होगी। और तीसरा अमल जो इन अय्याम के अंदर आता है वो अय्याम तशरीक़ है, यानी इन अमल के अंदर तशरीक़ ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तकबीर तशरीक़ पढ़ता रहे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक़ कहलाती है। आम हालात के अंदर भी पढ़ना ये मुस्तहब है, बेहतर है। आदमी चलते फिरते उठते बैठते इस अमल को जारी रखे। लेकिन 9 ज़िलहिज्जा से अय्याम तशरीक़ शुरू हो जाते हैं जिनको हर नमाज के बाद पढ़ना वाजिब है और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ना पड़ेगा। फज्र की नमाज से लेकर 13 तारीख़ की अस्र के वक्त तक इस अमल को करना है। अगर जमात की नमाज के अंदर हम शरीक हैं तो इमाम जब सलाम फेर लें तो उसके बाद इमाम की तकबीर तशरीक़ कहने का इंतज़ार नहीं करना है बल्कि तकबीर तशरीक़ खुद शुरू कर दे। हर एक अपनी तकबीर तशरीक़ अलग अलग कहेगा, किसी के साथ मिलाकर नहीं कहेगा। किसी की रकात छूट जाए, मसबूक हो जाए तो जब सलाम फेर ले तो उस सलाम के फेरने के बाद तकबीर तशरीक़ कहेगा, यह उसके ज़िम्मे वाजिब है। इसी तरीके से मस्तूरात यानी औरतें जो घरों के अंदर नमाज़ पढ़ती हैं उनके ज़िम्मे भी तकबीर तशरीक़ वाजिब है, लेकिन वो बुलंद आवाज़ से नहीं कहेंगी बल्कि आहिस्ता आवाज़ से कहेंगी। और मर्द हज़रात मस्जिद के अंदर बुलंद आवाज़ से तकबीर तशरीक़ कहेंगे। तकबीर तशरीक़ क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। यानी इसके अंदर आदमी खुदा की बड़ाई, अल्लाह की उलूहियत का इकरार करता है, बार बार ज़ुबान से इकरार करता है, हर अमल के करते वक्त इकरार करता है कि हमने जो नमाज़ पढ़ी है, हमने जो कुर्बानी का अमल किया है या हम कोई और कार्य खैर कर रहे हैं, इसके अंदर हमारी कोई बड़ाई नहीं, ये महज अल्लाह की तौफीक से अमल हुआ है। इस पर आदमी अल्लाह की तारीफ़ कर रहा है, अल्लाह की हम्द कर रहा है ताकि अपनी बड़ाई दिल से निकले और अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई का यकीन उसके दिल के अंदर पैदा हो। मज़ीद उलमा के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।